Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to start our topic that is of antonym. Antonyms means opposite word. We are doing some commonly asked antonyms that already came in the exams. In competitive exams, we are doing near about 30 antonyms today. Let's start with the first one. फर्स्ट वर्ड इज अबेंडेंट. अबेंडेंट मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में. द एंटोनिम ऑफ अबेंडेंट इज स्केयर्स. स्केयर्स मीन्स कम मात्रा में, कम होना कोई चीज़, कमी होना किसी चीज़ की. स्केर्सिटी बोलते हैं कमी, ठीक है ना, कोई चीज़ कम होना. नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल होते हैं कृत्रिम, यानी कृत्रिम जिसको बोलते हैं, यानी आर्टिफिशियल, जो ओरिजिनल ना हो, दैट इज नॉट ओरिजिनल. और द अपोजिट इज द एंटोनिम इज नेचुरल, यानी जो ओरिजिनल हो, ठीक है, नेचुरल हो, प्राकृतिक हो. नेक्स्ट वर्ड इज बोल्ड. बोल्ड क्या होता है? जब कोई भी क्या है, किसी से डरता नहीं है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम बोल्ड वर्ड यूज़ करेंगे, फेस कर लेता है सभी को. एंड द वर्ड अपोजिट इज टिमिड. टिमिड मीन्स होता है डरपोक. इट मीन्स वी कैन ऑल्सो कॉल्ड कावर्ड. कावर्ड भी कायर होता है, टिमिड भी डरपोक या कायर होता है. नेक्स्ट वर्ड इज कंसील. कंसील मीन्स होता है हाइड, छिपाना किसी चीज़ को. एंड द रिवील. रिवील होता है टू ओपन, ठीक है ना, किसी चीज़ को दिखाना, शो करना, या किसी चीज़ को ओपन करना. कंसील को हम हाइड भी बोल सकते हैं, सीक्रेट भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज क्रूअल. क्रूअल का अपोजिट होगा हमारा काइंड. क्रूअल क्या होता है? निर्दयी होता है, और काइंड हमारा दयालु होता है. कुछ वर्ड तो बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं. कई बार हम सिंपल वर्ड भी क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो हमें वो रिवाइज करना होता है. मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं, वही एंटोनिम करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं ऑलरेडी. नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेयर. डिस्पेयर मीन्स क्या होता है? निराशा. डिस्पेयर मीन्स क्या होता है? निराशा. डिसअपॉइंटमेंट भी निराशा होती है, डिस्पेयर भी निराशा होती है, डिस्ट्रेस भी क्या होता है? उदासी होती है. द एंटोनिम इज डिस्पेयर इज होप. होप हो जाती है. होप क्या होती है? उम्मीद, ठीक है ना. होप मीन्स होती है उम्मीद, आशा. ये हम हिंदी में कहें तो निराशा, आशा, लेकिन ये अपोजिट होता है आशा, निराशा. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीक्वेंट. फ्रीक्वेंट मीन्स कोई चीज़ बार बार हो रही है, लगातार हो रही है, या बार बार हो रही है. द अपोजिट वर्ड इज रेयर. रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, बहुत कम होना, यानी ना के बराबर होना, दुर्लभ, ठीक है ना. रेयर होता है. फ्रीक्वेंट बार बार कोई चीज़ हो रही है, या बार बार कोई चीज़ सामने हो रहा है, लगातार है कोई चीज़. और रेयर होता है कभी कभार या दुर्लभ. नेक्स्ट वर्ड इज जनरस. जनरस मीन्स होता है उदार. उदार मीन्स काइंड, बेनिवोलेंट, दया दिखाने वाला दूसरों पे, दूसरों का भला सोचने वाला. एंड द अपोजिट वर्ड इज स्टिंगी. स्टिंगी वर्ड क्या होता है? लिसन दिस वर्ड, दिस इज डिफिकल्ट वर्ड. स्टिंगी मीन्स होता है अनविलिंग टू स्पेंड, यानी जो कौन है अनविलिंग टू स्पेंड, खर्च करने में क्या करता हो? अनविलिंग हो, इच्छुक ना हो, ठीक है ना, कि जिसकी इच्छा ना हो खर्च करने में. टाइट फिस्टेड भी बोल सकते हैं, या फिर माइजर भी बोल सकते हैं, कंजूस को बोलते हैं माइजर. स्टिंगी क्या होता है? अनविलिंग टू स्पेंड, यानी खर्चा करने की जिसकी इच्छा ना हो. और उदार क्या होता है? सबको भला कर देता है, हेल्पफुल होता है, बेनिवोलेंट होता है, दयालु होता है. और इसका अपोजिट क्या हो गया? स्टिंगी, जो दूसरों की हेल्प ना करे, हेल्पफुल ना रहे, ठीक है. टाइट फिस्टेड बोल सकते हैं, यानी जिससे पैसा बिल्कुल छूटे ही ना. नेक्स्ट वर्ड इज हार्श. हार्श क्या है? जिसका नेचर थोड़ा सा रूखा, रूखा व्यवहार. और अपोजिट क्या है? जेंटल. जेंटल क्या होगा? पोलाइट, हम्बल, विनर्व इन हिंदी. नेक्स्ट वर्ड इज डायनेमिक. डायनेमिक होता है द पर्सन हु इज़ फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक. एनर्जेटिक पर्सन के लिए हम डायनेमिक वर्ड यूज़ करते हैं. स्टैटिक होता है जो हमारा, जिसके अंदर एनर्जी कम हो, ठीक है, वी कैन कॉल इट इनएक्टिव. इनएक्टिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक के लिए. डायनेमिक फुल ऑफ एनर्जी, और एनर्जेटिक
और स्टैटिक है जिसके अंदर जो एक्शन कम करे, मूवमेंट कम करे, लैक ऑफ एक्शन बोल सकते हैं, लैकिंग ऑफ एक्शन बोल सकते हैं, या फिर आपका इनएक्टिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अभी हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। 30 जो कॉमन आपके एंटोनिम्स हैं जो पूछे गए हैं बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मैंने एक ही बोर्ड पे सभी 30 के 30 वर्ड्स आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है। यानी बार बार आपको ये नहीं है कि वीडियो देखते देखते नेक्स्ट आएंगे, एक ही पेज पे आपको दिखाई दे जाएगा। आप इसका ताकि स्क्रीनशॉट इजीली ले सकें और पढ़ सकें उसको। दो बारी रिवीजन लेंगे, 2 बारी रीड करेंगे तो आप इजीली इनको लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज इंक्लूड। इंक्लूड क्या होता है? शामिल होना किसी चीज़ में, इंक्लूड होना, शामिल होना। और एक्सक्लूड किसी चीज़ से निकाल देना बाहर, शामिल ना करना, ठीक है ना, किसी को बाहर निकाल देना किसी चीज़ से, एक्सक्लूड कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज जॉय। जॉय इज अ सिंपल वर्ड। क्या होता है जॉय? हैप्पी, खुशी, एंजॉय करना कोई चीज़। सोरो, उदासी, सैडनेस वी कैन से। नेक्स्ट वर्ड इज, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड है जॉय, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज नॉलेज। नॉलेज क्या होती है? ज्ञान। नॉलेज क्या होती है? ज्ञान। एंड द अपोजिट वर्ड और एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड इज इग्नोरेंस। लर्न दिस वर्ड, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स होता है अज्ञानता। इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है? अज्ञानता, जिसके अंदर ज्ञान ना हो, ठीक है ना, जिसके अंदर नॉलेज ना हो। वट वी कॉल इट इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज द राइट वर्ड ऑफ एंटोनिम ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड इज लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स क्या होता है? फ्रीडम। लिबर्टी क्या होती है? फ्रीडम। लिबरेशन भी हो सकता है वर्ड। लिबर्टी फ्रीडम होती है। लिबरेट वर्ड भी आपने सुना होगा, लिबरेशन वर्ड भी सुना होगा, फ्रीडम। एंड द एंटोनिम ऑफ लिबर्टी इज स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है? जब हमें बाधित कर दिया जाता है, दास बना ले जाता है, या कोई भी बॉन्डेड लेबर, इसको स्लेवरी को बोल सकते हैं, ठीक है ना, बंधुआ मजदूर की तरह, स्लेवरी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कैप्टिविटी। कैप्टिविटी भी क्या? किसी को बंधन में रखा जाए, ठीक है। 2 वर्ड्स आर देयर फॉर लिबर्टी, स्लेवरी एंड कैप्टिविटी। यू विल लर्न बोथ। नेक्स्ट वर्ड इज मॉडर्न। मॉडर्न क्या होता है? आधुनिक, अब का टाइम, आधुनिक होता है मॉडर्न। एंड एंशियंट। एंशियंट क्या होता है? प्राचीन, यानी पुराना, पहले वाला। अब वाले टाइम को मॉडर्न टाइम पीरियड बोलेंगे और पहले वाले टाइम को क्या बोलेंगे? एंशियंट, ठीक है ना, एंशियंट, प्राचीन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है द पर्सन हु इज थिंकिंग पॉजिटिवली। पॉजिटिव सोचे, जो हर चीज़ को एक गुड साइड सोचे, जो अच्छी बातें सोचे, जो पॉजिटिव सोचे, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और जो नेगेटिव सोचे उसको, यानी इसका अपोजिट पेसिमिस्ट, आशावादी, निराशावादी। इन हिंदी वी कैन कॉल इट ऑप्टिमिस्ट आशावादी एंड पेसिमिस्ट इज निराशावादी, ठीक है। पेसिमिस्ट क्या होता है? जो हमेशा डार्क साइड को सोचे, किसी चीज़ के डार्क साइड को देखे। और ऑप्टिमिस्ट क्या होती है? ब्राइट साइड के बारे में सोचे, यानी पॉजिटिव सोचे, उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और पेसिमिस्ट होता है जो डार्क साइड को ही सोचे। नेक्स्ट वर्ड इज टाइटैनिक। आपने शिप के बारे में सुना होगा, टाइटैनिक बहुत बड़ा शिप था, तो वर्ड भी वहीं से टाइटैनिक। टाइटैनिक क्या होता है? अनोर्मस, बिग, बड़ा, ठीक है ना, बिग इन साइज, बिग इन स्ट्रेंथ, बिग इन पावर, ठीक है। और द अपोजिट ऑफ टाइटैनिक इज पनी। स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन स्ट्रेंथ, स्मॉल इन पावर, छोटा, ठीक है। पनी, PUNY, लर्न कर लेंगे, PUNY। हो सकता है ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल ही क्या हो? न्यू हो। इसके आगे हम स्टार लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मीन्स क्या होता है? समृद्धि, यानी जिसके पास वेल्थ हो, रिचेज हो, अमीरी हो, समृद्धि हो, खुशहाल हो वो। अपोजिट क्या होगा इसका? पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। पॉवर्टी मीन्स
गरीबी। प्रॉस्पेरिटी जिसके पास क्या हो, समृद्धि हो, वेल्थ हो, पैसा हो, रिचेस हो, अमीरी हो, और इसका अपोजिट क्या होगा, पॉवर्टी यानी गरीबी। नेक्स्ट वर्ड इज रैपिड। रैपिड मीन्स क्या होता है, फास्ट, तेज। रैपिड होता है तेज, फास्ट, और उसका जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा स्लो, जो धीरे धीरे काम करता हो या धीरे हो, ठीक है ना। रैपिड, फास्ट और स्लो, धीरे। नेक्स्ट वर्ड इज मैलिस। मैलिस, मैलिस होता है जो दूसरों के लिए इल विल रखता हो, ठीक है ना, दूसरों से ईर्ष्या करता हो और दूसरों को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता हो, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है मैलिस। अपोजिट वर्ड इज गुडविल, जो दूसरों का भला सोचता हो, बेनिवोलेंट हो, जिसके अंदर काइंडनेस हो, उसको हम गुडविल बोलेंगे, ठीक है। मैलिस होता है जो इलविल, इलविल इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। वी हैव डन बोथ रोज, दिस इज द लास्ट वन, यू कैन सी द लास्ट वन नाउ। द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, ताकत। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होती है, ताकत होना। अब एंटोनिम ऑफ स्ट्रेंथ इज वीकनेस, यानी कमजोर या कमजोरी, ठीक है ना, ताकत और कमजोरी या कमजोर। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स व्हेन वी कैन सी फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी ट्रांसपेरेंट होना, दिखाई देना साफ साफ एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ। और ओपेक, जिसके अंदर से दिखाई ना दे, ओपेक है जिसके अंदर से दिखाई ना दे। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिटी। यूनिटी मीन्स क्या होती है, एकता। जब हम एक साथ हो जाते हैं उसको यूनिटी बोलते हैं, एकता बोलते हैं, अखंडता बोलते हैं, यूनिटी। एंड द एंटोनिम ऑफ यूनिटी इज डिवीज़न, यानी जब हम बट जाते हैं, जब हम डिवाइड हो जाते हैं, इट्स कॉल्ड डिवीज़न। नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइट। क्वाइट इज अ सिंपल वर्ड। क्वाइट मीन्स होता है शांत, पीसफुल, काम। एंड द अपोजिट वर्ड इज वॉयलेंट। वॉयलेंट कौन होता है, हिंसक। और क्वाइट क्या होता है, शांत, ठीक है ना, जो अहिंसा में विश्वास रखे, शांत रहे, ज़्यादा ना बोले, ठीक है, शांति से रहे। और इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, वॉयलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज विक्ट्री। विक्ट्री मीन्स होती है जीत, ठीक है, विक्ट्री मीन्स क्या होती है, जीत। एंड डिफीट, हराना। विक्ट्री जीत होगी, एंटोनिम ऑफ विक्ट्री इज डिफीट। कुछ वर्ड्स तो बहुत ही सिंपल हैं, बट वी हैव टू लर्न दैम ऑल्सो, उन्हें भी हम लर्न करना है, क्योंकि हम कई बार उनको भी रिवाइज करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वाइज। वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान। वाइज मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान। और अपोजिट वर्ड इज फुलिश। जैसे ये वर्ड हो गया वाइज और फुलिश, ये हम बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सक्सेस। ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं, सफलता। फेलियर, असफलता। सक्सेस क्या होती है, सफलता होती है, कोई चीज़ हमें, कोई अचीव कर लें, कोई चीज़, गोल को अचीव कर लें या किसी चीज़ को अचीव कर लें, दैट्स कॉल्ड सक्सेस। जब हम किसी चीज़ को अचीव ना कर पाएँ तो उसको फेलियर बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीशियस। प्रीशियस क्या होता है, कीमती। प्रीशियस मीन्स होता है कीमती। अपोजिट वर्ड इज वर्थलेस, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। प्रीशियस कीमती होगा तो उसकी वैल्यू होगी, अगर वर्थलेस होगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेसेड। प्लेसेड मीन्स होता है पीस, शांत, फ्रेंडली बोल सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रोमी। स्ट्रोमी कौन होगा, जो फ्रेंडली ना हो, एनिमी की तरह बिहेव करे, जो एक्साइटेड रहे हमेशा, जो द पर्सन हु इज एक्साइटेड ऑलवेज इज कॉल्ड स्ट्रोमी। स्ट्रोमी मीन्स क्या होता है, तूफान। स्ट्रोमी उसी से बना। प्लेसेड क्या होता है, क्वाइट, शांत, पीसफुल, काम। लास्ट वर्ड ऑफ द टुडे इज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट मीन्स क्या होता है, जिद्दी। इंग्लिश में हम इसको स्टबर्न बोल सकते हैं, स्टबर्न। स्टबर्न मीन्स क्या होता है, जिद्दी। एंड द एंटोनिम ऑफ स्टबर्न इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, कोऑपरेटिव, सहयोग देने वाला। फ्लेक्सिबल, लचीला, जो दूसरों के अकॉर्डिंग काम कर ले,
उसको हम फ्लेक्सिबल बोलेंगे। ऑब्स्टिनेट क्या होगा? स्टबर्न, यानी जो जिद्दी होगा, बिल्कुल नहीं मानेगा दूसरे की। लेकिन फ्लेक्सिबल कौन होगा? लचीला, जो अपने को दूसरों के अकॉर्डिंग ढाल ले या फिर दूसरों के अकॉर्डिंग काम कर ले। और कोऑपरेटिव भी हो सकता है, जो सहयोग दे किसी को। तो आज हमने किए 30 एंटोनिम्स जो बहुत इम्पोर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप आपको सभी क्लियर होंगे। आपको इनको लर्न करना है और लर्न करने में 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। आई होप you understand them all. If you really learn from my video, please subscribe my channel and like and share my videos. Thank you student for listening and watching our videos.